अस्सलाम This वालेकुम। call is now being recorded. कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। और थोड़ा एक मसला था, वो पूछना था। जी बताइए। तकलीद के ताल्लुक से बात करनी थी। तकलीद क्या चीज है? तकलीफ? जी तकलीद। तकलीद? जी जी अच्छा, तकलीद कहते हैं किसी के पीछे चलना, किसी की बात को मानना, जी। इसको तकलीद कहते हैं। जैसे हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हम हनवी कहलाते हैं, हम देवबंदी कहलाते हैं। जी यानी उलमाए देवबंद की तरफ से जो भी फरमान जारी होता है, जिस तरह का भी, जी अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो, जी उस पे अमल करते हैं हम लोग। जी। अइम्मा चार हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और एक और। तो हम जो है इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। मतलब ठीक। अगर इमाम साहब का मामला ऐसा हो जैसे कि कुरान और हदीस के खिलाफ हो, आप छोड़ देंगे तो फिर उसको? तकलीफ कैसे होगी? उसको छोड़ देंगे फिर तो हुजूर की असल में हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो है, साथी जो है, उनकी तकलीद करते हैं। चूंकि इमाम अबू हनीफा ने सारी हदीसों को इकट्ठा किया है, जो सबसे मजबूत हदीस है, सबसे मजबूत दलाइल जो है ना, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हैं। तो हम उनकी तकलीद करते हैं। तो ये हाँ जी जैसा कि अभी आपने कहा कि चारों इमाम में से एक की तकलीद करते हैं, जी और इमाम अबू हनीफा ने जो है वो सहाबा से सारी हदीसें, जो मजबूत हदीसें, वो ली हैं। जी। तो ये हदीसें कहाँ पर लिखी हुई हैं? कौन सी किताब में लिखी हुई हैं? किनकी जी? इमाम साहब ने जो हदीसें ली हैं, मजबूत हाँ, हदीसें जो ली हैं, वो कहाँ पर लिखी हुई हैं? बुखारी है। अच्छा, बुखारी में इमाम अबू हनीफा की हदीसें हैं? इमाम अबू हनीफा की अपनी हदीसें नहीं है, मतलब इमाम अबू हनीफा ने तो इन हदीसों को इकट्ठा किया है। वो तो हुजूर की हदीसें हैं असल तो इमाम बुखारी ने क्या किया है फिर? इमाम बुखारी ने हदीसों को इकट्ठा एक जगह जमा करके इसमें बना दिया, किताब लिख दी। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे इमाम अबू हनीफा ने हदीसें ली, जमा की, जी और इमाम बुखारी को दे दी, और जी इमाम बुखारी ने उसको जमा कर दिया, ऐसा? जी 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 लेकिन इमाम बुखारी तो 250 साल के बाद में आए हैं, जी। और इमाम साहब 150 ईस्वी के अंदर वफात पा गए। है जी। इमाम साहब तो 150 ईस्वी में वफात पा गए ना। हाँ। अच्छा, आप कौन बात कर रहे हो तो पहले? जी, मैं नदीम बात कर रहा हूँ, मुंबई से। नदीम, मुंबई से? जी, असल में एक भाई से मेरी बात हो रही थी जिनका नाम है फिरोज, दिल्ली से जी हैं वो। जी तो वो कुछ का कुछ बता रहे थे, तो मैंने बोला कि देखो भाई, आप जो बात बता रहे हो ना मुझे, वो मेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगी। आप किसी आलिम का नंबर दो ताकि मैं उनसे समझूं उस चीज को। तो उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया। जी जी जी। तो असल में अच्छा जैसे कि तकलीद के ताल्लुक से जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा जी है कि गैर नबी की बात को बिना दलील, बिना मुतालबे के मान लेने को तकलीद कहते हैं। जी। ठीक है तकलीद जी। आपने गलत पढ़ा है, जहाँ भी पढ़ा है। क्या गलत पढ़ा है मतलब? हाँ, गलत पढ़ा है, आपसे पढ़ने नहीं आया। अच्छा हाँ, दोबारा से पढ़िए उसको, सही माना उसके समझिए। अच्छा, बताइए, आप बता दीजिए, वो तो मैं पढ़ उसे लूंगा। उसे तो हाँ। बगैर दलील के साथ तो हम मानेंगे हर एक चीज को, बगैर तो दलील के तो कोई जब बात ही नहीं दलील, मानते हम लोग। आप सुनिए ना, हाँ जब दलील ही देखनी है तो फिर तकलीफ क्यों करनी है? जब दलील देखनी अरे है तो तो हमारा इल्म इतना बड़ा छोड़िए मियाँ, हमने इतना कुछ थोड़ी पढ़ लिया कि हम जो है ना खुद तलाश कर सकते हैं। हम किसी का तो मोहताज बनना पड़ेगा, या तो इतने बड़ा मोहताज अल्लामा बनने के बनोगे। इसमें क्या? अल्लाह के रसूल ने किसी को मोहताज थोड़ी बनाया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी आयत लोगों तुम तक लोगों पहुंचाओ। में सबसे, जो गैर मुकल्लिदों में सबसे गंदी आदत होती है ना, हाँ वो यही होती है कि दूसरी की सुनते नहीं, अपनी अपनी फेंकते हैं। हाँ, यही अबू हनीफा का मामला यही था। अबू हनीफा गैर इमाम मुकल्लिद थे हनीफा ने, ना। अरे तुम जो है ना, तुम सबसे बड़े बेहिस वगैरह होते हो तुम बदतमीजी कर लोग। रहे हो, देखो आप मुफ्ती भी हो और हाँ बदतमीजी तो भी कर रहे फिर हो। अबू तुम हनीफा गैर मुकल्लिद थे या नहीं थे? नहीं थे? आपके पास अगर जवाब नहीं थे हैं? तो अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा का गैर मुकल्लिद होने में कोई इत्तेफाक नहीं, वो कोई वो नहीं है, क्या? जायगा नहीं है। तुम्हें तो मतलब पता भी नहीं है इमाम अबू हनीफा होते कौन है? अच्छा, कौन होते हैं? वो सॉरी, इमाम अबू हनीफा का अशरफ अली थानवी होते कौन है? अशरफ अली थानवी वो हैं जिन्होंने दीन के अंदर इतनी गलाजतें लिखी हैं जिसकी कुछ कहने की हद नहीं। जो बहिश्ती ज़बर तो लोग पढ़ते हैं, तुम्हारे आपकी अरे अम्मा, तुम सुने लोगों ने जो सुने ना, बात गलाजतें तो सुने। फैला रखी है ना असल में। ओहो, आप सुने तो सही। हाँ मैं बताओ। तो हवाला बात कर रहा हूँ ना आपसे। हाँ, बहिश्ती ज़बर आपने पढ़ी है कभी? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। कुछ नहीं पढ़ा? आप मुफ्ती कुछ कैसे? नहीं पढ़ा मैंने आप कुछ अगर नहीं कुछ पढ़ा। नहीं पढ़े तो आप मुफ्ती कैसे? अच्छा, हिदायत पढ़ी है आपने कभी?
अब बताइए, पढ़िए। हिदायत पढ़ी है। हम्म। अच्छा, इमाम साहब का इस फतवे के ताल्लुक से बताइए। इमाम साहब ने ये फतवा दिया कि माँ बहन बेटी से निकाह करने पर कोई हद नहीं, अगर अच्छा। ये काम वो जानबूझकर करे हाँ और उनसे वती भी कर ले, हाँ। इमाम साहब के नजदीक ताजीर है। अच्छा। जी, ये इमाम कुरान और हदीस के मुताबिक है फतवा। तो माँ बहन बेटी से कौन मुराद है? है? माँ अच्छा, बहन बेटी माँ से बहन कौन? बेटी से कौन मुराद है? हाँ, ओ हो, क्या मुराद होनी चाहिए भाई? तुम कह रहे हो ना इमाम अबू भाई हनीफा मैं ने तो हिदायत इमाम में, साहब की इबारत पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ये लिखा है हाँ ये, हिदायत में। हाँ हिदायत में। किसकी हिदायत पढ़ रहे हो तुम? हाँ, आपकी हिदायत। मेरी हाँ। मतलब किसने लिखी है वो हिदायत, जिसको जोन सी हिदायत तुम पढ़ रहे हो? अब वो पता नहीं बदरुद्दीन करके कोई है। अच्छा, हाँ। तो भाई ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं अच्छा, ऐसा कहीं नहीं लिखा तो कि आपके पास इमाम, हिदायत है? मेरे पास हिदायत नहीं है। नहीं है तो मैं आप साथ क्या में, करें, हिदायत को खरीदें, जिल नंबर हाँ 2 किताबुल हुदूद सफा नंबर 516 उसका पढ़ें। हाँ। ठीक है, तो आपको ये चीज वहां पर मिल जाएगी। अब सिर्फ आप ये बताइए कि ये जो फतवा है ये कुरान और हदीस के मुताबिक है या खिलाफ है? इमाम अबू हनीफा ने यूं कह रखा है, हाँ अगर मेरी कोई बात कुरान और हाँ। हदीस से टकराए अच्छा। और तुम्हें लग रहा है ये गलत है कुरान और हदीस वाली, मतलब कुरान हदीस के हाँ सामने रख लो, हाँ। अगर मेरी बात टकराती है तो मेरी बात को छोड़ देना, कुरान हदीस की बात को मानना। फिर तकलीफ कहाँ आ जाएगी? आए हाय, गलती तो हो सकती है ना, वो भी तो इंसान है, भाई इज्तिहाद किया गलती उन्होंने। उनसे हो इज्तिहाद सकती है। जान सकते आप सुने आप? ना इज्तिहाद जानते हो? मेरी बात सुने, जब मुज्तहिद जो है इज्तिहाद करता है हम्म और उसका इज्तिहाद सही होता है हम्म। तो उसको 2 अजर मिलते हैं, और हाँ इज्तिहाद अगर उसका गलत होता है तो उसको 1 अजर हाँ मिलता है। हाँ ठीक है, ये तो मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। लेकिन तकलीद के अंदर माना और मफहूम ये है कि गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मान लेने को तकलीद कहते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हाँ ये अशरफ अली थानवी साहब से किसी ने सवाल किया, उन्होंने इसका जवाब दिया हाँ। कि गैर नबी की बात को बिना दलील बिना मुतालबे के मान अच्छा, लेने को तकलीद कहते हैं। आप रहते तो वहीं हो ना, शास्त्री पार्क में? नहीं नहीं, मैं तो मुंबई में रहता हूँ। वो तो बता रहा था वहीं रहते हैं आप। नहीं नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ। किसी दिन आ जाओ, आप बैठ कर बात कर लो। ये अभी क्या तो बात मैं भी हुई? असल में बैठ आ जाओ, अभी आप आ जाओ किसी फिर जगह आप हूँ। सुने ना। अरे मैं आप हाँ लोगों को बताओ। गुमराह कर रहे हैं मुफ्ती साहब, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को कुरान तुम्हारे से हदीस क्यों नहीं ज्यादा बता रहे गुमराही हैं? कौन फैलाएगा? तुम्हारे से ज्यादा भाई गुमराही मैं कौन आपसे फैलाएगा? वो चीज पूछ रहा हूँ जो अरे चीज आप तुम्हारे से ज्यादा गुमराही नहीं फैला सकता ये तुम, आप जो है बदतमीजी ना। भी कर रहे हो, फिर आप सुन भी अरे नहीं रहे हो, चर्ब जबानी कौन कर रहे क्या हो। सुने दे? अरे क्या सुनेंगे देखिए, भाई इस तुम्हारी? तरीके से दीन नहीं फैलता है। अरे आप तो तुम्हारी वैसे कौन बड़े दावे करते हो हमारे अखलाक कैसे हैं अरे और फलाना मियाँ एक कैसा है और बात बताओ, ठिकाना कैसा है। तुम्हारी कौन सुनेगा? क्या हो तुम? क्या भाई पढ़ रखा तुम्हारी तो तुमने? सुनेंगे ना, एक मुफ्ती से सवाल किया था भाई। जो 2-4 हदीसें तुम्हें याद हो गई, वो भी अपने मतलब की, तुम्हारी सुनेंगे हम? मुफ्ती साहब सुनिए, मैं आपको वो अरे चीज पूछ बतेरी रहा हूँ। सुन ली तुम्हारी, अब कितनी सुनेंगे तुम्हारी? अरे सुन तो लो भाई। हाँ, सुन ली तुम्हारी। अब किसी आलिम को गलत, हमारे अंदर यही आदत होती है अच्छा सुने, मेरा एक हाँ बताओ। चैलेंज है, आप सुने, हाँ। मेरा एक चैलेंज है, हम्म। फिका हनफी की किसी भी किताब से अपने किसी भी अकाबिर को मुसलमान साबित कर दें। चलो कर दूंगा, ठीक है। कब करोगे? आ जाओ, तुम सामने बैठ के करूंगा, तभी तो मजा आएगा कसम ना खाओ, बात में। चलो कसम खाओ, क्या आप कर दोगे? खुदा की कसम साबित कर दूंगा, तुम खुदा क्या सामने होता आओ। है? खुदा क्या होता है? नहीं, खुदा क्या होता है? खुदा को नहीं जानते तुम? नहीं जानता। तो तुम्हारे से तो फिर काफिर से तो बहस करना हाँ बेकार तो है। तुम ऐसा करो, तुम सूर्य अराफ आयत नंबर 180 पढ़ो और कहीं मैं यूं कह रहा कहीं हूँ, जलालत के गटर के अंदर जाहिल जाकर मर जाओ। जा, फिर तुम्हें जाहिल ये भी से नहीं मालूम है कि जाहिल से अल्लाह रब्बुल जाहिल इज्जत का नाम खुदा जाहिल नहीं से है। और काफिर से बहस नहीं करते हम। सुने ना, जाहिल से और काफिर से बहस नहीं तो करते हम। मुकल्लिद जाहिल होता है ठीक है। तभी तो तकलीफ करता है वो हाँ। जानवर। अरे तुम जाहिल हो, तुम जाहिल हो। अबे मुकल्लिद जाहिल तुम्हारे होता से है। बड़ा जाहिल खबीस इब्ने मलून कय्युम लईन कोई नहीं रहीमुल्लाह है, इजमा नकल शैतान। करते हैं कि मुकल्लिद के हाँ। जाहिल होने पर इजमा है। समझे? अरे तुम्हारे से बड़ा जाहिल कोई नहीं होता, तुम बेगैरत होते हो। जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तुम्हारे तो छोड़कर चेहरे को भी एक फेर दिया उम्मती को जाता है अपना खबर इमाम में। बना ले, उससे अब बड़ा जाहिल कौन होगा? और अबे उसकी बात को बिना सुन दलील लो बिना मुतालबे के मान ले, सुन उसको लो, कहते हैं तुम्हारे जाहिल। तो चेहरों को भी खबर में फेर दिया जाता है। है? और यकीन ना है ना, किसी गैर ये मुकल्लिद तो के आप मरने के कुदरत का बाद देख दावा कर लेना। रहे हो, मतलब आप अल्लाह हो।
نہیں یہ تو دیکھا گیا ہے باقاعدہ اچھا دیکھا یہ گیا دیکھا علماء گیا نے ہے لکھا ہے کہ تم قبروں میں اترتے ہو. ہاں تو ابو شاہ حنیفہ کا محدث یہ دہلوی فتویٰ ہے. سنو نا, شاہ محدث ابو دہلوی حنیفہ رحمۃ کا اللہ یہ علیہ بھی نے لکھا فتویٰ ہے ہے اس کہ کو. روزے کی حالت میں کسی کے دبر میں اگر کوئی صحبت کر لے تو روزے کا کفارہ نہیں, جانور سے کر لے تو روزے کا کفارہ نہیں, اور مردہ عورت سے کر لے تو روزے کا کفارہ نہیں. اچھا ہاں پڑھا, تو ہدایت پڑھیے کبھی, یا تم رٹے مار کے تم نکل گئے ہو بس. تم اتنے بڑے جاہل ہو سکتے ہو, میں تو گمان نہیں کر سکتا تھا. اچھا لعنت اللہ علی الکاذبین, بولو آمین. ہاں ہاں جھوٹوں پر اللہ کی تم بولو, لعنت ہے, ارے بولو نا. تم بولو گے, تم میں بولو گے, حوالہ دے تم رہا ہوں نا بولو گے, تمہیں, میں تو بول رہا تم ہوں بولو آمین. تجھے. حنفیوں ابے پر بھائی لعنت, میرا جنہوں نے دماغ اللہ اور اللہ کے میرا رسول کو دماغ چھوڑ کھا کر تیرے لوگوں کو تیرے گمراہ جیسے کر جاہل دیا, سے بات کرنے کے. لوگوں چل کو دفعہ پر ابو. زناکاری میں لگا دیا, حرام کاری